नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय बाद मैं फिर से अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। ज़िंदगी की भागदौड़ और परिस्थितियों के बीच यह सिलसिला थोड़ा रुका था, लेकिन आज से फिर से आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस बार का सफ़र कुछ ख़ास है। मैं अपने अध्यापक साथियों के साथ लाडजी से साइंस स्कूल की ओर जा रहा हूँ। बरसात ने हमारी राहें आसान नहीं छोड़ी। जहाँ कभी सड़कें सुंदर थी, वहीं रास्ते आज जगह जगह टूटे पड़े हैं। लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पत्थरों ने इसे खतरनाक बना दिया है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ और देखिए कि हमारा रोज़ाना सफ़र किस तरह से रहता है। हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। यह रास्ता कभी बेहद सुरक्षित और सुगम हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज इस सड़क पर केवल छोटी गाड़ियां ही आसानी से गुजर पाती हैं। अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उसे लेफ़्ट साइड से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसमें केवल छोटे वाहन ही जा सकते हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे और मलबे ने रास्ते को और संकरा और ख़तरनाक बना दिया है। फिर भी हम आगे बढ़ना है, तो आइए चलते हैं इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर आगे। बरसात के मौसम में पहाड़ों की अपनी ही कहानी होती है। हर मोड़ पर नया झरना, हर चट्टान से गिरती बूंदें और वही पानी हमारी राह बनकर सड़क पर उतर आता है। गाड़ी उसके बीच से रास्ता बनाती है, मानो हम सड़क पर नहीं, एक बहती धारा के बीच से सफ़र कर रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता और कठिन हो जाता है। पहाड़ों से गिरे विशाल पत्थर सड़क पर बिखरे पड़े हैं। कहीं ढलानों से मिट्टी खिसक रही है, तो कहीं लैंडस्लाइड ने पूरी सड़क को संकरा कर दिया है। हर मोड़ पर अनजाना सा डर, हर कदम पर सावधानी, लेकिन हमारी गाड़ी धीरे धीरे इन बाधाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती है। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बिहाली। यहाँ NHPC का ऑफिस और रेजिडेंशियल एरिया दिखाई देता है, जहाँ ज़िंदगी थोड़ी सुरक्षित और व्यवस्थित लगती है। लेकिन जैसे ही हम इस इलाके को पीछे छोड़ते हैं, पहाड़ी सड़क की असली चुनौतियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं।
आगे जो है बड़े बड़े लैंडस्लाइड रास्ता रोकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े लैंडस्लाइड इस जगह में हुए हैं। पहाड़ी से पत्थर गिरने का हमेशा डर लगा रहता है। हमारी गाड़ी इन बाधाओं को पार करती हुई धीरे धीरे पागल नाला की ओर बढ़ रही है। हर मोड़ पर एक नया रोमांच है और हर कदम पर नई चुनौती। बने रहिए हमारे साथ। पागल नाले को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं तलाड़ा। यहाँ तक का सफ़र लगभग 6 किलोमीटर अभी हमने तय किया है और करीब 7 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है। आगे का दृश्य और भी चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ियों से लगातार पानी टपकता है जो सड़क पर फैलकर हमारी राह को और कठिन बना देता है। फिर भी हम अपनी गाड़ी को सावधानी से बढ़ाते हुए इन बाधाओं को पार करते हुए और धीरे धीरे आगे सलवाड़ की तरफ पहुंचते हैं। और लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं सलवाड़। यहाँ से एक सड़क कनौन की ओर जाती है और दूसरी सीधे सैंज की तरफ। सैंज यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पर है। इतने लंबे और चुनौतीपूर्ण सफ़र के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँच चुके हैं। इस सफ़र में असली हीरो हैं मेरे साथ बैठे ये अध्यापक साथी, जो हर दिन जोखिम रास्तों को पार करके ज्ञान की रोशनी पहुंचाते हैं।
अब हम सैंज के उस हिस्से पर पहुंचे हैं जहां मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहां से हम आगे बढ़ने के लिए एक लिंक रोड लेनी होगी जो सीधे नालागढ़ की ओर जाती है। इस सड़क की हालत भी बेहद ख़राब है। हर वाहन यहाँ से नहीं गुजर सकता, इसलिए हमारे कुछ अध्यापक साथी उतरकर नालागढ़ की ओर बढ़ेंगे। हम उनका इंतज़ार वहीं करेंगे ताकि सब फिर से एक साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें। लो जी, हमारे अध्यापक बंधु पैदल चलकर आगे हैं और फिर से हम अगली और अंतिम मंजिल हमारा पाठशाला सैंज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये सैंज का बाज़ार है। पुल को पार करते हुए थोड़ा सा मैं यहाँ आपको दृश्य बता दूँ। ये देखो सामने पहाड़ी में कितने सारे लैंडस्लाइड हुए हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल स्कूल ग्राउंड। यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। टूटे रास्ते, लैंडस्लाइड, बहता पानी और पैदल चलने की मजबूरी। हर मोड़ पर चुनौतियाँ हमारे साथ थी, लेकिन इन सब के बावजूद हम सब मिलकर यहाँ पहुँचे। यही है एक अध्यापक का असली जीवन, जहाँ हर कठिनाई शिक्षा की लौ को बुझा नहीं सकती। हमारा यह सफ़र केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है कि चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हों, ज्ञान और शिक्षा तक पहुँचने की राह कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा एक चुनौतीपूर्ण और यादगार सफ़र। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, जहां पर फिर से नई अनुभवों और नज़ारों के साथ हमारी यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।